अचानक आया, उसके बाद वही बेटी को छेड़छाड़ कर रहे हैं, बेटी को बचा रहे हैं। तो फिर हमको भी छेड़छाड़ करने के लिए कोशिश कर रहा, तो मेरा तो कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया है। 7 तारीख को संडे को 7 बजे शाम में हम लोग घर में थे तो वो लोग आके छेड़छाड़ कर रहा था हम लोग से। घर में घुस के बहन को छेड़छाड़ कर रहा, मम्मी बचा रही थी, फिर हम भी बचाने गए तो हमको भी मार दिया। अंदर में ही, घर के अंदर में? हाँ। काची से मारा? रड से। आदिवासी महिला अपने साथ हुए हमले की जांच की मांग कर जाती है थाना, तो उसका बस इलाज करा दिया जाता है। बीआईटी थाना प्रभारी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं या उनके पास डिग्री को ऑक्सफोर्ड या इन्फोसिस से पढ़ के आए हैं, कहीं से बड़ा विद्यालय से, इसलिए शायद बीएनएस नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये महिला थी, अकेले गई थी, इनको माहौल बना गया थाना में, माहौल बनाया गया कि आपके साथ कोई नहीं है, आप केस भी करोगे तो कल लड़ नहीं सकते हो। एफआईआर कोई थाना में दर्ज नहीं हुआ? नहीं, बाद में पूरा वो धमकी उमकी दिया, उसके बाद हम बोल दिए, तब वही लोग। एक आदिवासी महिला जिसके साथ कोई आज खड़ा नहीं था, तो कमलेश राम खड़ा हुए, तो भाई आज कहाँ हैं आप लोग? कोई बयान भी सरकार की तरफ से नहीं आता है। आज प्रशासन जिसको कार्रवाई करना चाहिए, जो अपराध किया उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर ना करके जो है उसको आप फरार कर देते हैं। अंदर जाने के बाद बोलता है खाने पीने का मिल गया सर, छोड़ देते हैं। फिर हम लोग को भेज दिया, गाड़ी से पहुंचा दिया और वो लोग को भी छोड़ दिया। वो लोग का कहना था कि थाना बिल्कुल हम लोग के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, हम लोग को डांट फटकार इस तरह का हमेशा हम लोग को करके दबा के हम लोग को 2000 रुपया दे के हम लोग को भेज दिया गया और उन लोग को अंदर में घुसाया। हम थोड़ा मोड़ा डांट फटकार हम लोग के सामने किया और उसके बाद उन लोग को अलग से बुला के क्या क्या बात हुआ हम लोग को नहीं जानकारी है, तो हम समझ गए कि सेटलमेंट है। रांची पुलिस पर एक गंभीर सवाल उठाया गया कि पुलिस किसी झगड़े में कॉम्प्रोमाइज करा देती है। कल की एक घटना है, बाबूलाल मरांडी से कुछ लोगों ने मुलाकात की, आदिवासी समुदाय के लोगों ने, और उन्होंने मुलाकात करके एक शिकायत की कि मुर्शिदाबाद के कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। बीआईटी थाना क्षेत्र का मसला है, बीआईटी मेश्रा थाना क्षेत्र। और जब मारपीट की घटना के बाद जब परिवार के लोग थाना गए तो पुलिस ने कॉम्प्रोमाइज करा दिया मुर्शिदाबाद वाले लोगों के साथ मिलकर। बीआईटी मेश्रा की पुलिस ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, ये आरोप बीआईटी मेश्रा के पुलिस पर है। अब सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी घटना, आदिवासी महिला के साथ मारपीट की घटना और एक आदिवासी नाबालिग बच्ची के साथ अभद्रता की घटना का कॉम्प्रोमाइज कैसे हो सकता है? कई नेता इसमें लगे, कमलेश राम ने इस पूरे मामले को उठाया, तब फिर रांची पुलिस ने ट्वीट करते हुए एफआईआर दर्ज करने की बात की। आप सोचिए कि 7 तारीख को एफआईआर दर्ज कराने लोग गए थे परिवार के लोग, और 7 तारीख तक कोई एफआईआर नहीं हुआ, और कल यानी 10 तारीख को एफआईआर दर्ज कराने की बात कही ट्वीट के माध्यम से। रांची पुलिस ने ट्वीट किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन। तो हम फिलहाल उस इलाके में हैं क्योंकि नाबालिग बच्ची से संबंधित मामला है, तो इसलिए कोशिश ये है कि उसका पता न रिवील किया जाए और हम उस परिवार के लोगों से बात करते हैं। क्या घटना हुई थी उस नाबालिग बच्ची की माँ से आपको बात करके सुनाते हैं कि क्या मामला। कहाँ हो रहे हो तुम संग? जैसे हम लोग माँ बेटे घर में थे, एक मिनट। हम लोग माँ बेटे घर में थे तो ये लोग अचानक आया, रविवार का रात को अचानक आया। उसके बाद वही बेटी को छेड़छाड़ कर रहे हैं, बेटी को बचा रहे हैं। तो फिर हमको भी छेड़छाड़ करने के लिए कोशिश कर रहा, तो मेरा तो कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया है पूरा। उसके बाद में बाबू लोग आया, ये बाबू आया। उसके बाद दोनों बाबू और हमको मारा। तब तक में बड़ा वाला बाबू आया, उसको भी मारा, मुंडी में मारा। तो हम लोग तो गिर गए सब कोई। अगल बगल बचाने आ रहा था, जब जान गया तो अगल बगल आया। उन लोग को भी मारने का धमकी दे रहा था कि तुम लोग बचाएगा तो तुम लोग को मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे बोल के। तो लोग भी फिर भी वो लोग बोल रहा कैसे तुम लोग मार के लोग करेगा ऐसे गलत ही करके। तो उसके बाद सब अपना अपना भागा है। ये पहले से भी कुछ चल रहा था या अचानक कुछ हुआ? ऐसे एक बार ऐसे ही गंदा वर्ड बोल रहा था, तो हम बोले जैसे यहाँ कबाड़ी वाला आया था, तो उस दिन मतलब यहाँ मतलब इसी जगह उसका गाड़ी खड़ा हुआ था, तो उधर तो उसको गंदा वर्ड से बोल रहे। वो कबाड़ी जो लेने वाला अभी कबाड़ी का काम करता था? नहीं, वो कबाड़ी बेचने आया
बेचने बेचने? ना, वो तो हम लोग दे रहे थे उसको, तो वो अदरे से निकल गया। उसके बाद उसको बहुत गाली गलौज दिया, तो वो कबाड़ी वाला बोला का हम किए हैं दादा, अच्छा से बोले वो, इतना गंदा, और पूरा पी के आया था, पूरा एकदम गाली गलौज दिया। तो तब तक हम और बड़ा बेटा बोले काहे इतने गंदा गंदा गाली दे रहे, सबको हम लोग माँ बेटी है और भी औरत लोग हैं। तो उसके बाद उससे बोला बोली हुआ, शांत हो गया। उसके बाद तो कुछ ऐसे नहीं, हम लोग को जब देख, कब का घटना है? वो 1-2 महीना का पहले का बात, जब भी देखता है गंदा नजर से बेटी को भी, और जब यहाँ आएगा मतलब खाए तू करके चल जाता है। जैसे यहीं पे कभी कभी लकड़ी से खाना बनाते, खाए तू करके वो लोग निकल जाता है। बेटी को तो हमेशा, उसका पापा आ जाएगा तो हमको गंदा नजर से देखता है। उसके बाद हम लोग सोचे चलो तो ऐसे ही करता होगा। तो उस दिन अचानक, कौन कौन लोग है ये लोग? वो लोग मुस्लिम लोग था। मुस्लिम लोग? हाँ, जब से वो लोग आया सबको गंदा नजर से ही देखता था। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? हम लोग तो यहाँ हो गया, यहाँ 5 साल से है हम लोग का, टोटल यहाँ 16-17 साल हो रहा है। इसी जगह पे हैं आप लोग? और यहीं वो पे लोग? रहते। वो लोग तो 6-5 महीना हुआ है। हाँ, 6-5 महीने से ऐसी बदमाशी कर रहे हैं। ऐसे ही बदमाशी करता है, सबको गंदा नजर से। और उसी जगह खड़ा रहेगा, मतलब वो जगह बाथरूम में लाइन लाइन खड़ा रहता है, और गंदा नजर लगता है तो हम लोग पर्दा लगा के बंद कर देते हैं। जब जो औरत जाता है बाथरूम तो खड़ा होके देखता है। हाँ। कितना लोग था वो लोग? सब मिला के जो एक लेडीज को रखा था ना, वो मिला के 8 जन था ये लोग। 8 गो पुरुष था, एक महिला थी। हाँ, तो लोग रिश्तेदार लोग आपस में की? सब अपना भाई भाई था हम लोग। हाँ। हम लोग सोचे ऐसे कांड नहीं करेगा, तो हम लोग मालिक को भी बताए थे एक दिन, देखिए ऐसे ऐसे वो लोग कर रहा है बोल के। मालिक को भी बताए थे तो वो भी बोल दिए थे। तो उसके बाद में तो ठीक है हुआ, तो हम लोग भी सोचे ऐसे कांड नहीं करेगा। तो उस दिन अचानक, संडे का दिन था, अचानक आया वैसे ही 7 किया। तारीख को? हाँ, शाम को 7 बजे आसपास, कोई नहीं था लड़का लोग यहाँ। ऐसे ही किया। बेटी कहाँ थी उस समय? बेटी अंदर में। वो लोग अंदर घुस गया? हम्म। कितना लोग घुसा था? उतना तो नहीं देखे, 3-4 जन घुसते देखे, और सब तो नाम आप जानते हैं उसमें किसी? जानेंगे। मारने लगा ना तो हम गिर गए, पूरा खून निकलने लगा ना दोनों का, उसी में हम नहीं देख पाए। एक नाम उम जानते थे लोग का पहले से? 3 जन का खाली नाम जानते, क्या? 3-4 जन। सैफ शायद, और मासूम है। उसके बाद ये जाहिर सैफ। अपना 4 जन का, उसका बेटा का दोनों का, और उसका भाई का नाम जानते थे, और लोगों का तो नहीं था। खाली उधर से उन लोग के साथ में जो एक उसका साला था, वही खाली हम लोग को बचा रहा था। वो लोग में एक जन बचा रहा है? हाँ, नहीं तो सब मारने के लिए उसका जितना क्या करता था वो लोग यहाँ? रेजा वाला काम करता था। सब मुस्लिम लोग था? हाँ। फिर आप लोग 7 तारीख को आपको चोट लगा तो आप थाना गए? हाँ, हम लोग थाना गए तो थाना वाला फिर जब सब खूने गिर रहा था तो ले गया मिश्रा हॉस्पिटल, फिर वहाँ लेके इलाज करने के लिए फिर वो लोग आ गया। उसके बाद ये लोग भी गया, वो लोग को तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो लोग भी पिया साथे साथे। फिर वो लोग हम लोग को छोड़ के वो लोग फिर थाना आया। कौन लोग पिया? ये लोग फिर थाना आया। किसके वो साथ लोग पिया? पिया नहीं, थाना आ गया था। हाँ, उसके बाद हम लोग भी फिर आए तो कुछ उस समय अंदर घुसाया 2 जन को, बेटा और बाप को। उसके बाद अंदर गया, अंदर जाने के बाद बोलता है खाने पीने का मिल गया सर, छोड़ देते हैं। फिर हम लोग को भेज दिया, गाड़ी से पहुंचा दिया, और वो लोग को भी छोड़ दिया। वो लोग, हाँ उन लोग को छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया। आप एफआईआर पर लिखे थे? कुछ नहीं हुआ उस दिन। आप लिखने पढ़ने आप लोग नहीं जानते हैं? आता है तो उस दिन कुछ नहीं किया। फिर दूसरा दिन फिर हम लोग हॉस्पिटल जाने के लिए जा रहे थे, फिर फोन करके बुलाया तो गए। उसके बाद वो लोग पहले से पहुंचा था। उसके बाद का हुआ, उसके बाद बोलता है कुछ नहीं होगा, कुछ हो जाए हमको उसका रिस्क नहीं लेना है। कौन बोला? ये पुलिस भी बोल रहा था और ये लोग भी बोल रहा था। उसके बाद अभी शायद आया था, वो बोल रहे थे कैसे नहीं लीजिएगा, इतना चोट लगा है महिला को, अभी कमाने खाने तो नहीं सकेगी,
उसका खर्चा पानी दवा दारू का सब देना होगा। तो बोलता हम नहीं देंगे। पुलिस लोग बोला वो नहीं कर पाएंगे, हम लोग नहीं देंगे। तो उसके बाद तो हम लोग को भेज दिया। फिर हम लोग सादार गए, वहाँ भी इलाज के लिए नहीं करने खोज रहा था, कितना मुश्किल से थोड़ा बहुत सोई वोई हो गया है। उतना ही किया था। उसके बाद एफआईआर उफायर कोई थाना में दर्ज नहीं हुआ? नहीं, बाद में पूरा वो चीज धमकी उमकी दिया। उसके बाद हम बोल दिए, कौन तब धमकी दिया? वही लोग। तो हम बोल दिए चलो तब नहीं केस करेंगे, ऐसे से बोल दिए थे। कोई मेरा साथ में था ही नहीं है, भाई लोग भी नहीं था। वही चीज हुआ। फिर कल आया था तो वही पैसा उसा दे कौन आया था कल? बीआईटी थाना का पुलिस लोग। तो ये अभी जो आया यहाँ बैठा था वो लड़का था। उसके बाद हाँ एक सिविल में था। क्या दे रहा था? फिर देख लिया सब। तो वो लोग तो यहाँ का नहीं था, हमको लगता तेलगांव का ही था कि कहाँ का था। उसके बाद में बोलता है मैडम पैसा ले लो। मतलब गड्डी सब था ऐसे लपेटा हुआ था। उसके बाद में पैसा ले लो, हम लोग इलाज करेंगे, तो राशन पानी जो भी खर्चा है हम लोग खर्चा उठाएंगे। हाँ कल कल वो बात हुआ। ये लोग मारपीट करके भाग गया। हाँ तो हम बोले पैसा तो नहीं लेंगे। कितना हमको लगता मुश्किल से 10-15 हजार होगा। तो हम बोले पैसा हम नहीं लेंगे। तो ले लो मैडम। तो कैसे इलाज करेंगे? हम बोले भाई लोग थोड़ा बहुत भेजा है, उसी से इलाज उलाज कर लेंगे और क्या करेंगे। जब उस दिन आप लोग नहीं किए तो बोले, उसके बाद हम कुछ नहीं बोले उन लोग को। हाँ उसके बाद कुछ नहीं, फिर वो लोग निकल गया है। कोई दिक्कत होगा फिर फोन वोन करना बोल के कोई निकल। आवेदन आपसे अभी तक थाना लिया कुछ भी? नहीं नहीं। नहीं, कुछ हम ही लोग को उल्टा धमकी दे रहा था। तो नहीं अभी तक कल जैसे आप बाबूलाल मरांडी के पास गए, कमलेश राम इधर उधर ले गए, ट्विटर पिटर हुआ दुनिया जान। हाँ कोई तो ले लिया सब कोई। बस वो लोग देख के ही सारा चीज उठा। थाना आया तो थाना कुछ बातचीत किया? कुछ भी कुछ कोई नहीं। पूछताछ कोई लिखा पड़ी? कुछ नहीं। कुछ नहीं। पैसा दे रहा था? हाँ बोलता है हम 2,000 दे देंगे, 2,000 दे देंगे, उससे और कुछ नहीं। उससे अच्छा कल के बाद भी थाना आके कुछ नहीं किया? नहीं, मेरा साथ यहाँ नहीं कुछ हुआ। वही लोग आया तो तब तक हम लोग वहाँ तक गए तो वहाँ से सब इलाज भी यही लोग कराए? हाँ यही लोग कराया सब। आप झारखंड पुलिस, रांची पुलिस, बीआईटी पुलिस, बीआईटी थाना का पुलिस का कारनामा समझिए कि एक महिला, एक आदिवासी महिला अपने साथ हुए हमले की जांच की मांग कर जाती है थाना, तो उसका बस इलाज करा दिया जाता है। बीआईटी थाना प्रभारी शायद ज्यादा पढ़े लिखे हैं या उनके पास डिग्री को ऑक्सफोर्ड या इन्फोसिस से पढ़ के आए हैं कहीं से, बड़ा विद्यालय से, इसलिए शायद बीएनएस नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जब महिला आवेदन लेकर गई है तो उसके आवेदन पर, आवेदन तो लिख नहीं पाई है, नहीं लेके गई उस समय, लेकिन थाना की ये जिम्मेदारी थी कि इनका आवेदन लिखा जाता और एक एफआईआर दर्ज कराया जाता, त्वरित कार्रवाई की जाती है। एक आदिवासी महिला के साथ की मारपीट की घटना थी। कोई ऐसे आम रोड चलते झगड़ा नहीं हो गया था कि दो गाड़ी टकराए, झगड़ा हो गया, कॉम्प्रोमाइज करा दिए। ये कोई तो झगड़ा नहीं था ऐसा। लेकिन शायद बड़ा बाबू क्या पढ़ लिख कर आए हैं या कोई दूसरा डिग्री है उनके पास, पता नहीं। तो अभी तक आपके पास थाना उना आया है, खाली अभी बैठ के गया, कोई लिखा पढ़ी कुछ नहीं, कोई डिटेल जानकारी नहीं ली? कल भी आया था तो कुछ नहीं, बस वही आया पूरा घाव वो देखने लगा तो बोलता है ये तो बहुत ज्यादा ही चोट लगा। उसके बाद में हमको पैसा दे रहा, इसी करके पकड़ा दे रहा था। तो हम पैसा दे के हम बोले मुस्लिम लड़का आदमी लोग कहाँ गया उसका कोई पता नहीं? वो लोग बुट्टी मोड़ बड़गाई की कहाँ में है, देखने में तो यहाँ परसों रोज यही वाला बिल्डिंग में था। ये जो दिख रहा कपड़ा पसारा हुआ है उसी में देख रहा था। वहाँ भी ये लोग था? हाँ वहाँ भी था। आप लोग क्या चाहते हैं अभी? आप क्या चाहते हैं? और क्या, वो लोग को कार्रवाई करना चाहिए, सजा मिलना चाहिए उन लोग को, सबको। हम मान के चले आज मेरा से किया है, कल का डेट में अगला जगह जाएगा, वहाँ भी कांड करके जाएगा। कितना तारीख का घटना और क्या हुआ था? 7 तारीख को संडे को 7 बजे शाम में हम लोग घर में थे तो वो लोग आके छेड़छाड़ कर रहा था हम लोग से। कौन लोग था? वो लोग बगल का ही था। नाम कुछ जानती है? नाम नहीं जानते हैं, मतलब
उसका बेटा लोग का नाम जानते हैं, मासूम और मसूद। पहली बार था कि इससे पहले भी कुछ हुआ था? पहले भी एक बार जब हम नहा रहे थे तो गेट को मतलब जोर से मार के खोल दिया था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ उस दिन 7 तारीख को? उस दिन फिर भैया जब बचाने आए थे तो भैया को भी मारा और मम्मी को भी मारा। तो कुछ बोल भी रहा था उस समय जब आया था तो? हाँ, उस टाइम गाली उली भी दे रहा था। अच्छा, तो फिर तुम लोग थाना गए तुम? हाँ, गए थे। थाना क्या बोला? हम साइड में थे तो हमें नहीं पता। तो तुमको और डर है कि फिर कुछ करेगा ये लोग? हाँ, पूरा डर है कि लोग बोलते रहता है क्या बोलता है? कि मतलब मारेंगे उड़ेंगे बोलता है। तो मम्मी बता रही थी कि इधर ऐसे भी गाली गलौज करते उड़ते जाता था, तुमको कुछ बोल रहा था? हाँ, बोलते रहता था मतलब अपना भाषा में, तो हमको समझ में नहीं आता था। छेड़छाड़ करता था? हाँ, मालिक को नहीं पता था, ये मालिक को? मतलब मम्मी बताई थी। 7 तारीख को क्या क्या हुआ था बाबू? तुम कहाँ था उस समय? हम खेल के घर आ रहे तुमको कैसे पता चला? थे, चिल्ला रही थी मम्मी लोग, तो हम जल्दी से दौड़ के आए तो देखे वो लोग घर में घुस के बहन को छेड़छाड़ कर रहा। मम्मी बचा रही थी, फिर हम भी बचाने गए तो हमको भी मार दिया। तो अंदर में ही, घर के अंदर में? हाँ, काची से मारा? रड से। कहाँ कहाँ लगा तुमको? सर में। अच्छा, पहले भी कुछ ऐसा उन लोगों के साथ हुआ था कि क्या? कोई झगड़ा झंझट, कोई बहस, गाली गलौज? वो लोग गाली गलौज हमेशा ही देते रहते हैं। अच्छा, हाँ। क्या नाम है वो लोग को जानते हो नाम? हाँ, क्या? जहीर शेख, मासूम शेख, मासूद शेख और साहेब शेख। कौन लोग थे ये लोग? मुस्लिम लोग। अच्छा, यहीं रहता था गल में? हाँ, कब से रह रहा था लोग? 3-4 महीने से। अच्छा, अभी और डर है कि और कुछ करेगा लोग? हाँ, धमकी दे के गया था। क्या धमकी दी? बोल रहा था मर्डर करवा देंगे पैसा दे के। कमलेश राम है हम लोगों के साथ। बकायदा इस पूरे मामले को उठाना, उस मामले को बड़ा करना, कल बाबूलाल मरांडी से मिलना और एसपी उस जगह लेके जाना, हॉस्पिटल लेके जाना, सब कुछ किया है इन्होंने। तो बकायदा इनके पास जानकारी है कि हुआ क्या था आखिर और थाना में क्या चल रहा है। कल ट्वीट भी किया है रांची पुलिस ने, तो उस पर क्या बातचीत हुई, अधिकारियों से इनकी क्या बातचीत हो रही। आपको पहले ये बताइए कि आपको कैसे पता चला ये घटना? देखिए, ये शिवलाल महतो जी हैं, इनसे मिलने आया था, लाइव किया था फेसबुक पर। तो हमको लगा कि यह बहुत गंभीर मामला है, और जब कल हम यहाँ पर आए इनका घर मिलने के लिए, जस्ट मिलने आए थे और मामला को समझने आए थे कि आखिर हुआ क्या है। तो ये बताई कि मेरा घर ऐसा है, हम 15-16 साल से यहाँ पर रेंट में रह रहे हैं, 2 बेटा 1 बेटी है। हम बच्चा को अपना बगल में काम करके, रेजा काम करके, दाई काम करके जो पैसा आता है उसे बाल बच्चा को पढ़ाते हैं। मेरे साथ रविवार को एक घटना हो गया। तो क्या घटना हुआ? तो बोले कि रविवार के दिन यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं यहाँ पर, कोई मासूक शेख हैं, जहीर शेख हैं, और एक क्या नाम है, अभी नाम हमको याद नहीं आ रहा। तो ये लोग 6-7 लोग ये इनका घर में रात में 6:30-7 बजे इनका घर में घुस जाते हैं। वो लोग घुसते बेटी से छेड़छाड़ करते हैं, माँ विरोध करती है तो माँ का भी सूट को फाड़ दिया जाता है, बेटी को जबरदस्ती किया जाता है। जब आवाज़ आता है तो इसका बेटा दौड़ के उधर से आता है। जब बेटा आता है उससे पहले देखता है कि माँ को मार के गिरा दिया है, छड़ से मार के, रड से मार के बेटा जयंती बड़ा को गिरा दिया है। जब ये विरोध करता है, बेटा आके जो है छोटा बेटा है जो विरोध करता है, तो उसको भी सर में मारता है, जो 4 टक्का उसको लगा, उसको गिरा देता है। इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है। जब ये लोग उसके बाद थाना जाते हैं तो थाना के थाना प्रभारी महोदय क्या पढ़ के थाना प्रभारी बने हैं और क्या देख के उनको थाना प्रभारी सरकार बनाया है, वो सरकारी समझेगा। अब बताइए कि एक महिला, आदिवासी महिला, इनके संरक्षण के लिए ST/SC अत्याचार अधिनियम 1989 भारत के संविधान में निहित है, इनको संरक्षण देना है। एक वो है, दूसरी बात है ये महिला है, तीसरी बात है आदिवासी समाज से आती है, चौथी बात यह है कि मार के घायल कर दिया है, सर फाड़ दिया है, टका लगा है, 5वीं बात यह है कि इनको रेप का प्रयास किया गया, हत्या का रेप का दोनों प्रयास किया गया। अब बताइए ये सब जब IPC या BNS हो,
इसमें कहीं पर भी कोई कंप्रोमाइज का गुंजाइश नहीं है। लेकिन थाना प्रभारी को ज्ञान या अज्ञान हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, कल उनसे बात हुई तो कहते हैं कि वो केस करना नहीं चाह रही थी। ये महिला थी, अकेले गई थी, इनको माहौल बना गया थाना में, माहौल बनाया गया कि आपके साथ कोई नहीं है, आप केस भी करोगे तो कल लड़ नहीं सकते हो। अच्छा, हाँ, यही बात बोले कि आप केस ही करोगे तो तुम कल कौन सपोर्ट करे, कौन साथ देगा, तुम कैसे कटाई जाएगी, बहुत खर्चा होता है कोर्ट कचहरी। दरोगा साहब जज बने। हाँ, जज बने, और इनको केस करने नहीं दिया। और बड़ा बाबू का रिकॉर्डिंग हम लोग के पास, वो कह रहे हैं कि वो केस कराने चाहती थी। थाना प्रभारी महोदय, आपकी नैतिक कर्तव्य क्या है, आपका ड्यूटी क्या है थाना प्रभारी में? आपका ड्यूटी यही है कि अपना क्षेत्र में क्राइम को रोकना है, और कोई क्राइम करता है तो उसको सजा दिलाना है। क्राइम करता है उसको आपको समझौता करके छोड़ना नहीं है। इतने बड़ा क्राइम किया, उसको छोड़ दिए। ये बात हमको बताई, मैं इनसे मिलने आया था, मैंने अपने गाड़ी में तुरंत बैठाया। आप जानते हैं इस बात को, तीर्थनाथ जी, हम जीते हैं तो गरीब गुरबों के लिए, मरेंगे भी तीसरी ये लोग के चले मरेंगे। हमको ना पुलिस से डर लगता है ना माफिया से डर लगता है। हम विभाग बोलते हैं और विभाग काम करते हैं। इसलिए कई थाना में जाते हैं FIR करने, थाना वाला बोलता है आप वांटेड हैं। मैं वांटेड हूँ लेकिन गरीब को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो ये लोग को लेके हम कल SSP साहब के पास गया, अपने हाथ से पेन से हम 2 पेज के एप्लीकेशन लोग पूछ के लिखे कि क्या क्या हुआ था, फिर लोग साइन की। SSP साहब से मिलने का प्रयास किया। SSP साहब किसी कार्यक्रम में गए थे, वो वहाँ नहीं थे। हमने आवेदन दिया, वहाँ रिसीव करा दिया। वहाँ से निकलने के बाद ऐसे उससे पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को हमने टेलीफोन से जानकारी दे दिया था। वो कहते हजारीबाग में शाम में आते हैं, उससे पहले एप्लीकेशन दिए। उसके बाद से थोड़ा सा पुलिस रेस हुई और आज के मुख्यमंत्री को एक्शन लेना पड़ा। एक्शन लिए तो वो एक्शन भी लगता है कि वो, हाँ, बाबूलाल जी के ट्वीट के बाद, उसके बाद लगता है कि एक्शन भी लिया है, तो एक प्रकार से आई वास एक्शन है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इनका चिकित्सा की व्यवस्था कराइए, इनका जो भी है जांच करिए और दोषी को कार्रवाई कीजिए। अभी तक थाना प्रभारी, जो उनका बयान है, पुलिस का हम ट्वीट देखें, एक्स पर लिखे हैं कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पता नहीं प्राथमिकी SP साहब को दिया आवेदन, उसी से प्राथमिकी दर्ज की गई होगी। मेरा यही प्रश्न है पुलिस से और सरकार से, कोई गरीब आदिवासी को न्याय दिलाने के लिए बार बार नेता को ही जाना पड़ेगा, बार बार कमलेश राम को आना पड़ेगा? अगर कोई आदिवासी गरीब है, वो थाना जाता है तो उसको न्याय क्यों नहीं मिलता है? मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप आदिवासी के बेटा हैं, उसमें कोई शक नहीं, आप आदिवासी हैं, उसमें कोई शक नहीं है। आप ये बता दीजिए, झारखंड राज्य के आदिवासी बहन बेटी क्या झारखंड राज्य छोड़ के दूसरे राज्य चले जाए? जिस राज्य में आदिवासी बहन बेटी इज्जत नहीं बचा सकती है अपना, जिस राज्य में आदिवासी बहन बेटी अपना जान नहीं बचा सकता है, उस राज्य में वो कैसे रहेगी? इसलिए मुख्य तो होना भी चाहिए कि थाना प्रभारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उसी पर आ रहा हूं, इसलिए कह रहे हैं कि यह आईवास है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जैसे मैं 3 बात कहना चाहता हूं और 3 मांग करना चाहता हूं। पहला मांग यह है कि इस प्रकार के लापरवाही थाना प्रभारी बरता है, इसको 10 मिनट भी थाना में बैठने का अधिकार नहीं है। क्योंकि ये आदिवासी महिला के साथ आप क्यों नहीं केस किए? आप क्यों थाना से भगा दिए? आपका ड्यूटी है, आप जो कर्तव्य को निर्वहन नहीं करता, वो थाना प्रभारी क्यों आप बना के बैठे हुए हैं? इस थाना प्रभारी को सस्पेंड करिए और उन पर कार्रवाई करिए, तब मालूम चलेगा कि यहाँ पर कानून का राज है। दूसरी बात यह है कि जो गिरफ्तार अभी नहीं हुआ है, वो एक ही आदमी से बता रहा है, सभी 7 को गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करो। और मुर्शिदाबाद का जो ये लोग आधार कार्ड दिया है, मुर्शिदाबाद जाओ तुम लोग। मैं पुलिस को कहना चाहता हूँ, मुर्शिदाबाद में ये उस एड्रेस में ये लोग रहता है कि नहीं रहता है? मुझे शक है कि बांग्लादेश से ये लोग पश्चिम बंगाल घुसे। ममता बनर्जी जी रेड कारपेट बिछा दी है, वो अपने लाती है और मुर्शिदाबाद का आधार कार्ड बनवा देती है और वो लोग झारखंड आते हैं। उसका भी जांच होनी चाहिए। और एक ही बात बोलना, दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि यह आदिवासी बहन चिकित्सा के लिए रात में 15 हजार रुपया लेके इसके पास आया था। थाना तो आया था इसके पास, थाना आया था। अभी थाना एक इतवार का केस है और कल FIR दर्ज किया है। कल FIR आधी रात के FIR दर्ज किया है। मतलब कितना अवहेलना किया है। पुलिस के लिए कोई कानून नहीं है, हम लोग के लिए कानून है, हम लोग को कानून सिखाता है। तो पुलिस क्या कहना चाहते हैं? हम लोग भी कानून जानते हैं और आपको भी कानून सिखवा देंगे। ये झारखंड राज्य हमारे पूर्वजों ने लड़के बनाया है, हमारे पूर्वजों ने बचाया है। आप हमको झारखंड में कानून मत सिखाइएगा। ये कानून सबके लिए बराबर, अमीर और गरीब सबके लिए कानून बराबर, महिला पुरुष सबके लिए कानून बराबर है। ये बात को समझना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं सरकार से, इनके परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। जिस प्रकार से घटना का अंजाम दिया है और पुलिस
घोर अवहेलना किया है। इसलिए सरकार को इस आदिवासी परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा देना होगा, ये हम मांग करते हैं। आपके क्षेत्र में यही सब हो रहा है, बताइए। जी देखिए, हमारे क्षेत्र में ये सब चीज़ हो रहा है, हमको कोई अता पता नहीं था। हमारे छोटे भाई शिवलाल जी ये जब लाइव आए फेसबुक पर तो हम देखे कि भाई तो मेरा मोहल्ला की है, डेली हम लोग से मुलाकात होता है, क्योंकि इधर से ही जाते हैं काम करने, तो रास्ते में ही मिलती है हम लोग को। तो बातचीत भी हम टोकते भी रहते हैं, सभी को अपना बाल बच्चा जैसा हम सबको जानते हैं, सबको टोकते हैं, क्या रे क्या हाल चाल है, नहीं है। तो ये पता चला तो कल कमलेश भाई हमारे बोले कि सत्येंद्र भैया आपके मोहल्ला में इस तरीका का कांड हो गया है, कि हमको पता नहीं शिवलाल का, हम लाइव देखे थे फेसबुक, तो ये बोले कि आइए, तो यहाँ पर हम आए। अब मामला जब सुने तो बड़ा हमको अजीब लगा कि भाई इस तरीका से अगर कोई आकर के बगल में रह रहा है, अगल बगल रहने वाला एक भाई बाप के तरीका से रहता है, लेकिन ये बताई कि नहीं मेरे ऊपर नज़र गंदा है, मेरे बेटी के ऊपर अगल बगल वाले लोग भी, लेडी लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो उन लोग का निगाह सही नहीं है। तो इस तरीका से हमको समझ में नहीं आता है कि आखिर लोग है कहाँ का। कुछ मिला है इन लोग का आधार कार्ड, तो आधार कार्ड को भी सत्यापित करना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड उसका सही हो। ये लोग तो इधर के लग नहीं रहे हैं, जो आधार कार्ड है ये हमको नहीं लगता है कि लोग उस आधार कार्ड में ओरिजिनल आधार कार्ड है। तो ये जांच का विषय बनता है कि वास्तव में ये लोग है कहाँ का, क्योंकि लोग का नीयत हमेशा गंदा रहता है। इस तरीका का माँ बेटी को एक तरीका से सोचा कि बेटी के साथ गलत करें, तो माँ उसका विरोध की, तो माँ के साथ भी गंदा इन लोग दृष्टि से देखा। इसके बाद छोटा भाई बाहर से आया, अबू आया, तो उसको इतना खराब जगह पर मारा है, आप लोग देख रहे होंगे। हम मेडिकल लाइन से भी हैं, दवा दुकान भी मेरा था, और पीछे जो मारा है ना, ये जगह बहुत खराब होता है। इसको अभी डॉक्टर के पास देखवाना पड़ेगा, और अभी क्या क्या चीज हुआ है हमको समझ नहीं आ रहा है। वो डॉक्टर देखेंगे, इन लोग को पट्टी बदलना पड़ेगा, इन्फेक्शन हो सकता है। ये 5-10 हजार और 15 हजार से काम चलने वाला नहीं है। ये गरीब है, ये तो खुद 2,000 रुपया किसी के यहाँ जाती है, झाड़ू पोछा करके तो मिलता है, तो ये लोग गुजारा बसर करता है। तो कहाँ से ये लोग इलाज करा पाएगा। हम जानना चाहते हैं माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बड़े भाई इरफान अंसारी जी से, वो तो हर समय बोलते हैं कि हम आदिवासी का है, ये है मसीहा हैं, आदिवासी को ऐसा, आदिवासी को मसीहा है, लेकिन अभी तक तो हम कोई बयानबाजी नहीं सुने कि वो कभी ऐसा किए भी। बहुत ऐसे नेता लोग भी हैं जो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। तो आदिवासी का मसीहा कहने से हम नहीं मान लेंगे कि भाजपा वाला इसे, तो आदिवासी का हम आदमी हैं, इन लोग आदिवासी को बका रहा है। एक आदिवासी महिला जिसके साथ कोई आज खड़ा नहीं था, तो कमलेश राम खड़ा हुए। तो भाई आज कहाँ हैं आप लोग। कोई बयान भी सरकार की तरफ से नहीं आता है, और ये अगर मुकदमा नहीं लिया जाता है तो ये सही चीज नहीं है। मार्शल है यहाँ पे, जेल कैंप के नेता। आपको कैसे जानकारी मिला, आप कैसे? नमस्कार। सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिला, जिसमें देख रहे कमलेश भाई हम लोग का समाज सेवी जेटी से जो है कार्यकर्ता, उनके द्वारा मालूम चला। और हम लोग तो कल नगर निगम में थे, तो कल हम लोग आते तो काफ़ी लेट भी हो गया। तो देखिए, आदिवासी राज्य में और आदिवासी ही महिला को जो है इस तरीक़े से अगर शोषण होगा, इस तरीक़े से जान माल का अगर क्षति होगा, तो लोग जो है किस पे भरोसा करेंगे। आज प्रशासन जिसको कार्रवाई करना चाहिए, जो अपराध किया उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर ना करके जो है उसको आप फरार कर देते हैं और केस को जो है कंप्रोमाइज़ करवाने का प्रयास करते हैं। आप देखें कि कितना बुरी तरीके से जो है इन लोग को जो है माँ बेटा को जो है मारा गया है। उसके बाद में भी जो आप एक्शन नहीं लेते हैं और इसको ट्रीटमेंट भी नहीं कराते हैं, तो ये बहुत ही झारखंड राज्य में बोलेंगे कि आज आदिवासी मूलवासी कहीं सुरक्षित नहीं है। शिवलाल हैं, यही आदमी है जिसके फेसबुक लाइव और बाकी चीज़ों से ये मामला इतना बड़ा, आपको कैसे पता चला? देखिए, ये घटना 7 तारीख का है और बहुत गंभीर घटना था, लेकिन ये लोग को जानकारी नहीं था कि शिवलाल महतो कौन है। ये लोग बोले कि शिवलाल, अगल बगल से पता किए आसपास से कि शिवलाल महतो कौन है, जिनका बारे में 1-2 लोग बोले हैं कि उनके पास जाइए, इस सब समस्या को समझेगा तो जानेगा तो कुछ कर सकता है। तो यह इसके साथ में फिर इनका बड़ा बेटा कहीं से नंबर जुगाड़ किया, मेरा नंबर कहीं से लिए, उसके बाद इसका बड़ा बेटा हमको फ़ोन किए। तो हम तो ये एरिया देखे भी नहीं थे कि ऐसा इधर बना हुआ है।
तो उसी माध्यम से सूचना मिला तो हाँ, राहुल वाल्मीकि जी मेरा मित्र जो शुरू से अभी तक साथ है, उनके साथ में हम लोग सभी कोई यहाँ पे पहुँचे तो लोग का सारा जानकारी लिए, पूछे तो हम सोचे कि तो बहुत बड़ा विषय है और इस तरह का रोहिंग्या मुसलमान लोग यहाँ कब से यहाँ पे आके किस तरह से भर जाता। मुर्शिदाबाद का है, रोहिंग्या बोल दे रहे हैं। मुर्शिदाबाद का ये कहीं का भी देखिए, वो लोग के पास 2-3 आधार कार्ड था, जो कि रेंटर का जो मालिक है उसके पास भी था, अलग अलग नाम से भी है, हिंदू नाम से भी 1-2 वो लोग के पास आईडी है, ठीक है, वोटर आईडी भी है वो लोग के पास। तो इस तरह का हम सारा चीज़ वो लोग से जानकारी ली। उसके बाद फिर हमने बोले कि एक लाइव चलाएंगे, लाइव के माध्यम से लोग को हम लोग पूछ लिए कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना होगा, लाइव चला रहे हैं फेसबुक पे, ताकि लोग जानकारी लोगों को मिलेगा, यहाँ के सामाजिक व्यक्तियों तक मैसेज पहुँचेगा तो इसका कार्रवाई होगा, थाना भी इसका एक्शन लेगा। तो ये लोग का कहना था कि थाना बिल्कुल हम लोग के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, हम लोग को डांट फटकार इस तरह का हमेशा हम लोग को करके दबा के हम लोग को 2000 रुपया दे के हम लोग को भेज दिया गया और उन लोग को अंदर में घुसाया। हम थोड़ा मोड़ा डांट फटकार हम लोग के सामने किया और उसके बाद उन लोग को अलग से बुला के क्या क्या बात हुआ हम लोग को नहीं जानकारी है। तो हम समझ गए कि सेटलमेंट है। हम स्पष्ट हम आपका न्यूज़ में कह दे रहे हैं कि ये थाना यहाँ पैसा लेके उस मुसलमानों को छोड़ा गया है और इनको गरीब परिवार दे के इसको कोई आगे पीछे नहीं दे के इसको छोड़ा गया कि ये कुछ नहीं कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी सामाजिक कार्यकर्तागण लोग हैं जो लोग यहाँ पे आए, हमारे साथ आए, हम लोग इस मैटर को लाइव के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ाएं। तो आज देखिए आप लोग सभी कोई आए, बबलर मरांडी जी तक भी आज हम लोग की इस जो गंभीर समस्या इस पर वो भी अपना अथी दिए हैं कि अगर प्रशासन अगर तुरंत अगर सभी अपराधियों पर नहीं अथी कार्रवाई करती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो फिर हम लोग फिर कल 12 तारीख को हम लोग फिर थाना में खुद आके बबलर मरांडी जी घेराव करेंगे। ये 2 मतलब रूम है जिसमें 8 लोग रहते थे, एक महिला थी उसमें, जैसा ये लोग बता रहे हैं। एक ये है और एक ये जो लाल दरवाजा देख रहे हैं, दोनों में ताला लगा है। फिलहाल जो जानकारी है वो ये है कि उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है इस वीडियो को शूट करने बनाने तक, पता नहीं उसके बाद अगर किसी की गिरफ्तारी हो गई तो अलग मसला। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी, बाकी सब लोग फरार हैं। यहाँ देखिए घर पर ताला बंद है, ये ताला बंद है, वहाँ भी ताला बंद है और ये तमाम लोग नहीं है। फिलहाल एक की गिरफ्तारी हुई है, बाकी आगे हम लोग जब यहाँ मौजूद थे उस वक्त ही थाना से छोटा बाबू शायद वही जांच कर रहे आयो हैं, वो आए थे, वो आए कुछ बातचीत नेताओं से किए, फिर वो चले गए और उन्होंने कहा कि थाना बुला रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बृहस्पति की घटना, रविवार की, माफ़ कीजिएगा, रविवार की घटना और एफआईआर दर्ज होता है बुधवार के शाम को, वो भी तब जब पैरवी लगाया जाता है। तो जो दरोगा साहब थे बीआईटी के, वो पैरवी से ही शायद दरोगा बने होंगे, तभी उनको पैरवी ही चाहिए था एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तभी तो उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं किया। और जो ट्वीट किया गया, अगर तो थाना सबको बंद कर देना चाहिए झारखंड के अंदर। जब ट्वीट से ही एफआईआर दर्ज होना है, ट्वीट से ही जब सारे काम होने हैं, तो एसएसपी ऑफिस, एसपी ऑफिस, थाना और कार्यालय सबको बंद कर देना चाहिए। लोग जिसके पास ट्विटर होगा अपना काम कराएगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं काम कराएगा। तो सिर्फ उन दोषियों को पकड़ने और इन परिवार को इंसाफ मिलाने से नहीं होगा, बाकायदा वो थाना प्रभारी जो बीआईटी के हैं जिन्होंने इस पूरे मामले की निपापोती कर दी, और आज अगर ये तमाम लोग नहीं आते तो मामला तो पता नहीं चलता। और ऐसे शायद और कई मामले होंगे जिसको ऐसे ही मैनेज कर दिया गया होगा। एक आदिवासी महिला के साथ मारपीट हुई है, वो महिला घायल है, उसकी हत्या का प्रयास किया गया, उसके रेप का प्रयास किया गया, और थाना प्रभारी इतने बड़े मसले पर सिर्फ छोड़ दिए ऐसे ही। और वो कह रहे हैं कि आप, एक ऑडियो है, कुछ लोगों ने बात की थाना पर, तो कहा कि वो महिला केस ही नहीं करना। भाई वो महिला नहीं जान रही है अगर केस करना, तो ये जिम्मेदारी तो थाना प्रभारी की कि वो केस करे। तो पूरी घटना ये है। फिलहाल हम लोग परिवार के लोगों से मिले, जो अगवा थे उनसे ही बात कराए, बाकी देखते हैं आगे जो भी अपडेट होगा आपसे मिलते हैं जो।